हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में जीके जीएस का 40 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बार बार जो है ना एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वही क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था। पहला का फ्रेंड्स कमेंट करिए आप लोग, सही जवाब क्या होगा। ठीक है, कि भारत के समुद्री मार्ग का खोज कौन किया था। आंसर आसान है, वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर दे गया, कोई बात नहीं है। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन था बताइए। दूसरा का सही जवाब कमेंट करिए। इल्तुतमिश, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। आगे चलते हैं। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है, 3 का बताइए आंसर। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, हैदराबाद में है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ प्रूफ दिखाने वाले हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, सेम क्वेश्चन हम क्लास में पढ़ा दिए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, क्लास में पढ़ा दिए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया, क्लास में पढ़ा दिए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, ये भी क्वेश्चन नोट से। क्लास फ्री में करवाते हैं। अगर आपको नोट्स लेना है फ्रेंड्स तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपये में नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, नोट्स से हूबहू क्वेश्चन आता है। प्रूफ दिखा दिया, अभी और दिखाएंगे। आगे चलते हैं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। 4 का कमेंट करिए आंसर। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, बुलंद दरवाजा का। ठीक है, 4 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5वां। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। 5 नंबर क्वेश्चन का बताइए। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को दिल्ली, आगरा से दिल्ली, ठीक है जी, आगरा से दिल्ली कौन किया था। शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पास का डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अकबर ने दीन ए इलाही वर्ष, मतलब किस वर्ष प्रारंभ किया था। ठीक है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था। 6ठा का सही जवाब बताइए। चलिए आंसर यहाँ पे क्या होगा। सभी लोग को फ्रेंड्स क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा। क्लास अच्छा लगता है तो मेहनत लगता है फ्रेंड्स, इसलिए क्लास को लाइक करिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 582 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी। ठीक है, सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी। पता है किससे प्राप्त की थी, जहांगीर से। आंसर यहाँ पे बी हो गया आपका। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। अगला, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। 8वां का सही जो बताइए आप लोग कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन। इसमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। आंध्र भोज किसे कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन का बताइए। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है फ्रेंड्स। 9 नंबर क्वेश्चन का ए जी कृष्णदेव राय को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे प्राचीन विहार, ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है। 10 का बताइए आंसर। भारत में सबसे प्राचीन विहार, 10 का आंसर यहाँ पे नालंदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। 11 का फ्रेंड्स कमेंट करिए आप लोग। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था फ्रेंड्स। खारवेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंशों का शासन था। सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था उस समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था बताइए। नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग या फिर कन्नौ। फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। 20, 22, 24 या फिर 14 बताइए आंसर। ठीक है, मेरा प्रयास रहेगा कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ा दें। तो यहाँ पे सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी 24। अगला, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था बताइए। स्वर्ण युग इसमें से कौन सा था। तो गुप्त काल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है जी, गुप्त काल हो जाएगा। ठीक है, अगला। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। चलिए 15 का कमेंट करिए आप लोग। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है फ्रेंड्स।
एरन अभिलेख से, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। आगे चलते हैं, इसमें से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है? 16 का फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। किस क्षेत्र में मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है? 16 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में। ठीक है, जो लोग भी सी लगा दिए आपका सही जवाब है। अगला, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 दिसंबर या फिर 3 जनवरी? आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, 3 जनवरी को। अगला, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे और प्रूफ देखिए, ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स में, नोट्स का पेज नंबर। क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट्स में, नोट्स का पेज नंबर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट्स में, नोट्स का पेज नंबर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से, ये भी क्वेश्चन नोट से। कहने का मतलब है कि जो नोट्स देते हैं ना हम, वहाँ से क्वेश्चन हूबहू आता है जी। इसलिए क्या करना, नोट्स को ले लीजिए, लेना होगा अगर नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपये में नोट्स आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कहाँ पर? उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा, दक्षिणी ध्रुव पर या फिर कहाँ पर? 18 का बताइए आंसर। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। आगे चलते हैं, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह का पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? 19 का बताइए। मानव उपस्थिति की संभावना किस ग्रह पर है जी? मंगल पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो गया आपका। अगला, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में कौन है? 20 का बताइए। ये सब जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना जी, ये सब क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा अग्नि चट्टान, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, अगला, लेकोलिथ किससे संबंधित है? 21 का बताइए। लेकोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्यापारिक पवनें कहाँ चलती है? व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? 22 का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? विश्व का सबसे सूखा स्थल कौन है? बताइए, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर। विश्व का सबसे सूखा स्थल की बात करें फ्रेंड्स, इसको अटाकामा कहते हैं। ठीक है, यह विश्व का सबसे शुष्क स्थल है, सबसे सूखा जगह है अटाकामा। अगला, सबसे चमकीला ग्रह कौन है? इसको हम पढ़ा भी दिए हैं और ये क्वेश्चन बार बार पूछता भी है। सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह जो है फ्रेंड्स शुक्र हो जाएगा। ठीक है, शुक्र। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। ठीक है, अगला, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? बताइए, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? ठीक है, शनि, ऑप्शन नंबर डी शनि हो जाएगा। ठीक है, अगला, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाह परामर्श ले सकते हैं? तो यहाँ पे 26 का याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 1, 2, 3 या फिर 4? नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है, तो 27 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 2 में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं? 28 का बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बजट सत्र, हाँ जी ये होता है। मानसून सत्र ये भी होता है, शीतकालीन सत्र ये भी होता है। आंसर यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ठीक है, सबसे पहली महिला न्यायाधीश की बात हो रहा है, बताइए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लीला सेठ, ऑप्शन नंबर सी, लीला सेठ, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, लास्ट में आप लोग फ्रेंड जरूर बताइएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही किए 40 में। ठीक है, क्योंकि जीके जीएस से और साइंस से 40 क्वेश्चन ही आता है।
अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? 30 का बताइए आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दें जब से इंट्रेंस स्टार्ट हुआ ना तब से हम पढ़ा रहे हैं। एक्सपीरियंस है मेरे पास, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, कैसे पूछता है, हम जो बस पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते चलिए। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक थे? तेलुगु, तमिल, कन्नड़ या फिर मलयालम? तो यहाँ पे 31 का बी हो जाएगा तमिल। अगला क्वेश्चन, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? 32 का बताइए, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? 32 का जवाब क्या होगा? आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे 32 का कमेंट करिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा बान चाओ, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, अगला, खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? चलिए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे याद कर लीजिएगा, मलिक राजा फारूकी। मलिक राजा फारूकी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? 34 का फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। चलिए फ्रेंड्स, ये गुजरात के थे। कहाँ के थे? गुजरात के, ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? बताइए, लोकतंत्र का कार्य जो है ना, कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? राजनीतिक दल के, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको होता है? बताइए, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? बताइए तो आंसर। चलिए, तो 36 का फ्रेंड्स ए हो जाएगा राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे फ्रेंड्स प्रूफ देखिए। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेरा नोट्स में दे दिए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से, ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से, नोट्स का पेज नंबर यहाँ पे देखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है नोट से, ये क्वेश्चन पूछा गया है नोट से। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, नोट से क्वेश्चन हूबहू आता है। अगर आपको भी लेना है व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपया में नोट्स आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 37 का बताइए। तो यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रेंड्स 12, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। अगला, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल, गरीबी या फिर भाषा? तो 38 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। 39, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? 39 का बताइए आंसर। तो यहाँ पे जो लोग भी सी लगा दिए, मुरारजी देसाई सही जवाब है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 3 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष या फिर जब तक प्रधानमंत्री चाहे? 40 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा 6 महीना। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन था, इसमें से आप कितना सही कर दिए हैं कमेंट करिए, और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास कैसा लगा फ्रेंड्स ये भी आपको बताना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ये 40 क्वेश्चन था, फिर से क्लास को देखकर याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं, यही 40 क्वेश्चन था।